भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के इंडिया गठबंधन बनने से बेचैन है, तो इंडिया और भारत के बीच में जो भारतीय संविधान के विहित प्रावधान के तहत वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये तो सामान्य बात कहा जाता है, देश का बच्चा बच्चा बोलता है, लेकिन इसको विवाद के केंद्र में इसलिए ला रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बना है। तो दुनिया में एक या दो देश ने लिख दिया तो भारत के संविधान की आप धज्जी उड़ा दीजिएगा, इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वह संविधान में अपनी भूमिका अदा की है। दुनिया के 192 से ज्यादा देश हैं, एक दो देश लिख लिया, उसी को प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं। अरे भाई शर्म करिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कि देश संविधान से चलता है, और इस संविधान के प्रावधान को अगर आप बदलना चाहते हैं तो अपने पुरखों का भी अपमान कर रहे हैं, संविधान सभा के सदस्यों का भी अपमान कर रहे हैं, और सीधे तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का तो आपका संस्कार बन ही गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जिस तरीके से कुछ लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं कि स्पेशल सेशन नाम चेंज करने के लिए बुलाया गया है, ये कांग्रेस की और यूपीए की घबराहट को दिखाता है। 2G स्कैम में फंसे ये घमंडिया गठबंधन, ये सिर्फ और सिर्फ एरोगेंस है। अनुराग ठाकुर जी देश के राष्ट्रपति की अवमानना कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में सेशन लिखा हुआ है, और संसदीय कार्य मंत्री 3 दिन पहले स्पेशल सेशन का के ट्वीट करते हैं। कौन अधिकार दिया है? ये प्रहलाद जोशी जो है राजनीति के नगीना है क्या, कि महामहिम राष्ट्रपति के अधिसूचना के पहले ही वो ट्वीट के माध्यम से सत्र और विशेष सत्र, ये दोनों में कौन सही है? महामहिम राष्ट्रपति की अधिसूचना सही या संसदीय कार्य मंत्री का ट्वीट सही, यह स्पष्ट करना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने तो आरोप लगाया है, कैसे डिलीवर हुआ रुपया, किन किन देशों से आया है, इसी पर स्पेशल सेशन बुलाए हैं। हिम्मत है तो बोलिए अनुराग ठाकुर जी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी, माननीय राहुल गांधी द्वारा लगाए गए ऐसे आरोप जिसने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि अपने आर्थिक मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे देश के करोड़ों लोगों के टैक्स का पैसा लुटवा दिया, और दुनिया के अंदर में दुनिया की प्रतिष्ठित अखबार में छपा, उस पर आज तक नहीं बोल रहे हैं। दुनिया में तो आपने भारत की प्रतिष्ठा गिरा दी। शरद पवार ने कहा है कि 9 साल में मोदी गवर्नमेंट ने सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने में अपना समय लगाया, और अब जब इलेक्शन आ रहा है तो ये लोग नाम बदलने का तरीका अपना रहे हैं। भाई माननीय शरद पवार जी ने जो बोला है वो तो बिल्कुल यथार्थ है ना। नहीं तो आप एक उदाहरण दीजिए ना कि भाई 15 लाख नौकरी में से किसी को मिल गया, किसी को काला धन मिल गया, किसी को किसान को, देश के किसानों को की आमदनी दुगनी हो गई। आखिर क्या उपलब्धि है? उपलब्धि के नाम पर बोले ना कि गोद जिसको लिए थे गांव, वो सब गोद सुना है, तो न गोद भराई किया, न खाता में पैसा डाल करके खाता भराई किया, न नौकरी दिया। हाँ, देश भारत माँ के सपूत को छल लिया कि सरकारी कर्मी की दुखद मौत हो जाएगी तो उनको अनुकंपा का लाभ मिलेगा, लेकिन अग्निवीर की दुखद मौत हो जाएगी तो उसको अनुकंपा का लाभ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि स्पेशल सेशन में हम लोग पार्लियामेंट में मोदी चालीसा करने के लिए सिर्फ नहीं बैठेंगे, जनता के मुद्दे को डिस्कस होना चाहिए, इस पर यह स्पेशल सेशन आधारित होना चाहिए। स्पेशल सेशन बुलाने का महामहिम राष्ट्रपति को अधिकार है। साथ ही साथ देश में आजादी के 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75वें वर्ष, और जब जीएसटी लागू हुआ तो स्पेशल सेशन हुआ था। ये तो पॉलिटिकली इस बात के लिए सेशन बुलाया गया है कि उपलब्धि के नाम पर इनके पास 0 सन्नाटा है, तो स्वाभाविक है जनता के मुद्दे और महत्वपूर्ण होंगे तब ना आप उस पर बहस करिएगा। ये जनता के मुद्दे आने ही नहीं देते हैं। इनको गाय गोबर, लव जिहाद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, यही सब इनके लिए मुद्दा है। टीक, शिखा, चंदन, रुद्राक्ष,
यही सब इनके लिए राजनीति का मुद्दा है। इनके लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है मणिपुर की बेटी का निर्वस्त्रीकरण, देश के संवैधानिक परंपरा का अपमान। इनके लिए मुद्दा नहीं है कि अग्निवीर के साथ धोखा। इनके लिए मुद्दा नहीं है कि पुलवामा में सैनिकों को हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया, जिसके चलते वो शहीद हो गए। तो ये जनता के मुद्दे के लिए नहीं है, ये तो अपने पारिवारिक मित्र के लिए है। स्पेशल सेशन के एजेंडे को लेकर सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने वाली है। सोर्सेस से ये खबर आ रही है कि क्या मुद्दे होने चाहिए। बिल्कुल, देश की जनता भी यह जानना चाहती है कि स्पेशल सेशन आपने अगर बुलाया है तो पहले संसदीय कार्य मंत्री को से पूछिए कि भाई किस मुद्दे पर है, और इसकी जानकारी आपने महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नहीं दिया। कौन से एजेंडे हैं, वहां सेशन की अधिसूचना क्यों जारी हो गई। तो इस ढंग का जो अंतर विरोध है ये तो स्वाभाविक है, और वो भी गणेश चतुर्थी के समय हो रहा है। हिंदू विरोधी है केंद्र सरकार, तो स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में तो हर व्यक्ति की अपेक्षा है देश में। सोनिया गांधी जी अगर सूत्र के हवाले से यह सूचना मिल रही है तो बिल्कुल सही है। देश की जनता को जानने का हक है कि पार्लियामेंट का सत्र बुलाया गया है तो किन कारणों से बुलाया गया है।